हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कोड एंड ट्रैवल। यहाँ आप गलती से लैंड हुए होंगे क्योंकि अभी हमारा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो ऑब्वियसली आप गलती से ही आए होंगे। अच्छा, अब आप आ गए हैं तो स्किप करने को सोच रहे होंगे और अभी तक स्किप नहीं किया, इसका मतलब है कि आपको ये सेक्सी वॉइस बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगी है। तो ये सेक्सी वॉइस अनएडिटेड सेक्सी वॉइस, और इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे कुंजापुरी। कुंजापुरी ऋषिकेश से मात्र 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहाँ पे कोई भी सरकारी साधन नहीं जाता है। तो आपके पास खुद की अपनी बाइक होनी चाहिए या फिर आप ऋषिकेश से स्कूटी या कोई भी बाइक रेंट कर सकते हैं और कुंजापुरी जा सकते हैं। आपको जो सामने दिख रहा है वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश का नज़ारा यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एक व्यू पॉइंट है, जहाँ पे आप रुक के फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और ऋषिकेश का नज़ारा ले सकते हैं। तो चलिए अपना सफ़र फिर से हम जारी करते हैं। नज़ारे तो काफ़ी अच्छे हैं, ऋषिकेश में इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और जो पीछे आपको बैठी हुई मैडम दिख रही हैं, इनके लिए तो एक अलग ही नज़ारा था। ये हाथों से लहरें बना रहे थे क्या ही बोले, बट सच में यार नज़ारा अच्छा था। ऋषिकेश में बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। हम लोगों ने ये जो ट्रैवल किया था वो गर्मियों में किया था, एक्सट्रीम जून में, तो गर्मी तो बिल्कुल पीक पे होता है। बट कुंजापुरी के लिए जब हम निकले तो इन रास्तों पे कुछ भी गर्मी नहीं था, इवन टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल था। बहुत ही मज़ा आ रहा था सच में। अच्छा एंजॉय कर रहे थे हम इस राइड को। और राइड एंजॉय करने का दूसरा कारण ये भी है कि हाईवे बहुत ही अच्छा था, काफ़ी अच्छा बनाया है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा। पहाड़ों में बहुत कम जगह है जहाँ पे अच्छे रोड्स हैं। ये रोड कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट रोड ऑफ माउंटेन्स है। काफ़ी शार्प टर्न्स हैं, तो ऑब्वियसली राइडर्स के लिए तो ये जन्नत है। अगर आपको काउंटर स्टीयरिंग आता है तो आपके लिए तो अलग ही मज़ा आने वाला है। तो चलो राइड के बीच में थोड़ा हम कुंजापुरी के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। तो कुंजापुरी का इतिहास कुछ इस तरीके से है। कुंजापुरी एक्चुअली एक शक्तिपीठ है। तो शक्तिपीठ क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो भगवान शिव और माता सती ने विवाह जो किया था वो अपने पिता दक्ष की अनुमति के बिना किया था। तो महाराज दक्ष ने एक यज्ञ कराया और उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया, सिर्फ माता पार्वती और शिव जी को छोड़ के। इस बात से माता सती बहुत नाराज हुई और वो अपने पिता दक्ष के उस यज्ञ में जा पहुंची और वहाँ पे कुछ बातें हुई उनके बीच, जिससे वो नाराज होके अपने आप को आग को समर्पित कर देती है। जब ये बात शिव जी को पता चलता है तो शिव जी वहाँ पहुँचते हैं और माता सती की जली हुई शरीर को लेके नृत्य करने लगते हैं और उस नृत्य से पूरी सृष्टि में प्रलय आने लगता है। इस प्रलय से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर देते हैं और वो 51 टुकड़ों में विभाजित होता है। जहाँ जहाँ ये 51 टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ बनाए गए। कुंजापुरी में माता सती का छाती विद्यमान है। तो ये कहानी थी शक्तिपीठ और कुंजापुरी शक्तिपीठ की। ये तो थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। वैसे हमें अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने इतिहास का पता होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। चलिए फिर से अपने राइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर एक आप
बाइक राइडर नहीं हैं तो कोशिश करिएगा कि जो स्पीड है वो 40 से नीचे रखिए। मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ वो 360 कैमरा है, जो इंस्टा 360 कंपनी का है। ये 360 कैमरा है, मीन्स इसमें 2 कैमरा होता है, एक सामने की फुटेज को रिकॉर्ड करने के लिए और एक पीछे के फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए। इसलिए मैं एक्चुअली आपको रोड का भी दिखा पा रहा हूँ व्यू और साथ में अपना भी व्यू दिखा पा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो ऑब्वियसली छोटी मोटी गलतियाँ हो रही होंगी, मे बी वॉइस क्वालिटी में या हो सकता है वीडियो क्वालिटी में, तो इसे थोड़ा इग्नोर करिएगा। आगे से मैं ट्राई करूँगा कि इसे और भी बेहतर बना सकूँ इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों। कुंजापुरी जाना ये मेरा दूसरी बार है। इसके पहले मैं दिसंबर में गया था, जब मैंने बाइक लिया था दिसंबर में। 17 दिसंबर को मैं ऋषिकेश आया था और शायद 19 दिसंबर को मैं कुंजापुरी गया हूँगा। उस समय बाइक राइडिंग मेरा बहुत ही अच्छा नहीं था, स्पेशली पहाड़ों में राइड करने का या इतने जो टर्न्स होते हैं वैसे जगह पे राइड करने का। तो काफ़ी मज़े में मैं अच्छे से राइड कर रहा था, मज़े में नहीं एक्चुअली कह सकते हैं कि जो मेरा स्पीड था वो अराउंड 50 क्रॉस कर रहा था, बट स्किल्स उतना अच्छा नहीं था और काउंटर स्टीयरिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो हुआ कुछ यूँ कि एक शार्प टर्न था जहाँ पे मैं टर्न ले रहा था और जो बीच में सफ़ेद पट्टी होती है जो ये बताता है कि लेफ़्ट और राइट साइड, तो मैं पट्टी के दूसरे साइड चला गया था मोड़ने में, और उसकी वजह से ये हुआ जो सामने से गाड़ी आ रही थी वो मुझसे टकराने वाली थी। बहुत अच्छी बात ये थी कि जो सामने गाड़ी थी वो एम्बुलेंस था और एम्बुलेंस का ड्राइवर बहुत ही अच्छा था जिसने उस एक्सीडेंट को बचा लिया। गलती पूरी तरीके से मेरी थी, बट वो एक्सीडेंट बच गया। आप व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे हम ऋषिकेश में राइड कर रहे हों। इतना ग्रीनरी और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऋषिकेश में नहीं है। ऋषिकेश तो जस्ट स्टार्टिंग है उत्तराखंड का, इसके बाद से एक्चुअली 50-70 किलोमीटर के बाद से एक्चुअली पहाड़ आते हैं। मैं तो भाई बस मज़े में था, इतना अच्छा रोड और इतने प्यारे प्यारे शार्प टर्न थे ना कि बस मुझे बाइक राइडिंग में मज़ा ही आ रहा था। इससे ज़्यादा मैं ऋषिकेश में और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इवन हर एक बाइक राइडर ना इससे ज़्यादा ऋषिकेश में एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। इनसे मिलिए, ये हैं बाहुबली। ना ही हेलमेट है, 3 बंदे हैं बाइक पे और बस चल दिए, और वो भी पहाड़ों में, और पहाड़ों में भी हाईवे है। ये मानना पड़ेगा, सच में अलग ही बंदे हैं ये। चलिए इनके बाद छोड़ते हैं और आते हैं हम अपने राइड पे। तो हम लोग अभी NH34 पर चल रहे हैं। NH34 ये वही हाईवे है जो केदारनाथ, उत्तरकाशी, गंगोत्री को जाती है। इसी हाईवे पे बस हम थोड़ी दूर और चल के इस हाईवे से उतर जाएंगे कुंजापुरी जाने के लिए। हाईवे से कुंजापुरी टर्न लेते समय ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी गाड़ी आगे से या पीछे से नहीं आ रही हो, क्योंकि यह हाईवे है तो गाड़ियाँ थोड़ी तेज़ चलती हैं, तो ध्यान रखते हुए ही आप कुंजापुरी के लिए टर्न लीजिएगा। अगर ऐसा दृश्य ऋषिकेश के पास है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके आगे केदारनाथ जब हम जाते हैं तो केदारनाथ जाने में कितना अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलता होगा। मतलब मैं अभी आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी तक केदारनाथ नहीं गया हूँ, लेकिन जब हम कसोल जाते हैं, मनाली जाते हैं, उन रास्तों में जो दृश्य देखने को मिलता है ना, वो सच में मतलब दिल को छू लेता है।
और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कैसा दृश्य होता होगा केदारनाथ जाने के टाइम। यहाँ से अब हम टर्न लेंगे कुंजापुरी जाने के लिए। कुंजापुरी यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो कुछ ट्रैकर्स यहाँ से ट्रैक भी करते हैं और बाइक राइडर्स के लिए तो सच में जन्नत है। चलिए आपको हम दिखाते हैं ये जन्नत। यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो इतना प्यारा था, गर्मी होने के बावजूद यहाँ का जो टेम्परेचर था वो बहुत प्यारा था। बस इतना प्यारा था कि मन कर रहा था कि कब मैं हेलमेट निकाल दूँ। सच में मतलब इतनी ठंडी हवा, इतना सुकून, इतना ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जो रास्ता है यहाँ पे कुंजापुरी जाने का, ये रास्ता सच में बहुत प्यारा है बाइक चलाने के लिए। हेलमेट तो मैं नहीं निकाल सकता था, बट मैंने हेलमेट का आगे का मैंने ऊपर कर लिया जिससे हवा मेरे चेहरे पे और अच्छे से लगे। एक्चुअली सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पहाड़ी है तो पहाड़ों में सेफ्टी रखना चाहिए। अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुंजापुरी का पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हम मंदिर पे ट्रैक करेंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। चलिए अब आप इस व्यू को एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर कुंजापुरी के नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टाटा, बाय बाय।